हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके एसएसपी अड्डा सेक्शन 4। जैसा कि हमने एलसीएम एचसीएफ का यहाँ पे पार्ट 1 कर लिया था और उसके अंदर हमने देखा था हाउ टू फाइंड एचसीएफ, और इस पार्ट के अंदर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे एलसीएम कैसे निकालते हैं और एलसीएम के बारे में हम जानेंगे। और ये आप देख रहे हो क्वेश्चन ये वाला स्क्रीन के ऊपर, ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पे एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और ये भी आज हम करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, इसके अंदर यहाँ पे 2 से 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे आज। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे बढ़ते हैं वीडियो के ऊपर। तो ये जो आंसर है ये है पिछली वीडियोस के आंसर हैं जो मैंने होमवर्क के लिए दिए थे। इनके सारे करेक्ट आंसर है वो है राहिला, मीर और जुबैर के। इनके तीनों के आंसर जो है बिल्कुल सही आए थे, बिल्कुल करेक्ट आए हैं। ठीक है, तो ऐसे चलते हैं आज वाली वीडियोस के ऊपर भी। तो बात करते हैं हम एलसीएम की। एलसीएम होता है आपका लीस्ट कॉमन और मल्टीपल। पिछले में हमने क्या किया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किया था। तो हमने यहाँ पे कोई भी एग्जांपल लेके उसके फैक्टर निकाले थे। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेके हम उसके क्या करेंगे कि मल्टीपल देखेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, जैसे बात करते हैं यहाँ पे एग्जांपल मैंने ली हुई है कि जैसे मुझे एलसीएम निकालना है 2 और 3 का। ठीक है, ये सिर्फ आपको बेसिक करवा रहा हूँ। 2 और 3 का यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हमने क्या करना है, हमने 2 के मल्टीपल लिख दिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे सो ऑन, और 3 के भी मल्टीपल लिख लिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ऐसे सो ऑन, ये नंबर चलते चलेंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए यहाँ पे क्या, लीस्ट चाहिए। लीस्ट होता है सबसे छोटा। ठीक है, और क्या चाहिए हमें, कॉमन चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल भी होना चाहिए। कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, 2 में भी वो होना चाहिए नंबर और 3 में भी वो नंबर होना चाहिए। बट कौन सा चाहिए हमें, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा देखते हैं कॉमन कौन सा आता है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, नहीं है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 आ रहा है, कहीं 4 नहीं आ रहा। यहाँ पे 6 है, क्या यहाँ पे 6 आ रहा है, हाँ यहाँ पे 6 आ रहा है। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, यही एक ऐसा नंबर है, यो क्या होता है, एक ऐसा नंबर 6 जो आपका 2 से भी कटता है, जो आपका 3 से भी कटेगा। उसी को हम बोलते हैं क्या, एलसीएम बोलेंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा नंबर आ गया, 6। ऐसे इसका यहाँ पे हम 12 भी ले सकते हैं। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए था, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा हमारा क्या है, 6। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे 2, 3 और 4। अब मुझे इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम अभी हमने सीखा क्या होता है, लीस्ट कॉमन और मल्टीपल। वो क्या होना चाहिए, कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। किसका, वो 2 में भी आना चाहिए, 3 में भी आना चाहिए और 4 में भी आना चाहिए, और सबसे छोटा होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे 2 की, क्या 2 यहाँ पे आ रहा है 3 के टेबल में या 4 के टेबल में, नहीं आ रहा। क्या 4 आ रहा है 4 के टेबल में, यहाँ 3 के टेबल में 4 नहीं आता, तो ये इसका एलसीएम नहीं हो सकता। 4 के टेबल में 4 तो आ रहा है, बट इन तीनों में कॉमन होना चाहिए वो नंबर। बात करते हैं 6 की, 6 इधर है, 6 इधर है, क्या 4 के अंदर यहाँ पे 6 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो बात करते हैं 8 की, 8 के अंदर यहाँ पे 3 के टेबल के अंदर 3 का मल्टीपल तो है नहीं है 8। ठीक है, तो ये भी एलसीएम नहीं होगा। 10 तो हो नहीं सकता। 12 देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 के टेबल में यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, ये 2 का मल्टीपल है। ये 12 है, ये 3 का मल्टीपल भी है, और ये 12 जो है ये क्या है, 4 का मल्टीपल भी है। तो इट मीन्स इसका एलसीएम क्या हुआ, यहाँ पे 12 हुआ। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, यहाँ पे 2, 3 और यहाँ पे 4। जैसे आप करते हो इसको डिवाइड करके, तो पहले आप करते हो 2 1 जा 2। ठीक है, 300 नहीं करता। ठीक है, आगे 2 2 जा 4। फिर आगे फिर से इसको आप क्या कर सकते हो, 2 से डिवाइड हो जाता है ये, तो 2 से कर लो। ये 1 रहेगा, ये 3 रहेगा और ये 1 हो गया। फिर आगे ये 3 बचा, तो ये 3 से ही जाएगा, 3 1 जा 3। और यहाँ पे जब 1 1 1 हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे नंबर आते हैं ना उसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या हो जाए, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। ये भी हमारा क्या हो गया, एलसीएम निकल गया। अभी यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 मेथड से आपको बताऊंगा। एक आपका वही डिवीज़न वाला मेथड जो आपको बिल्कुल जो आपके लिए इजी है, जो बचपन से आप करते आ रहे हो। जैसे 4, 7 और 8 का यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐसे लिख के 4, 7 और 8, फिर आप इसको डिवाइड करोगे 2 से। ये 2 से कितना टाइम जाएगा, 2 2 जा 4, ये 7 और 2 4 जा कितना होता है 8।
फिर यहाँ से फिर से ये 2 से कट होता है। हमने से पहले 2 से काट के देखना, सबसे लोएस्ट नंबर होता है ना उसी से हम काट के देखते हैं। फिर 2 1 जा 2, 7 तो नहीं आता, ये 2 से चला जाएगा। फिर ये फिर से 2 से चला जाएगा, ये कितना 1 और 7 और यहाँ पे 1। फिर आगे ये कितने से चलेगा, ये 7 से ही चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर कितने बचे, यहाँ पे देखो 2 × 2 करो 4 और 4 × 2 करो, ये कितना हो जाएगा 8 और 8 × 7 किया तो यहाँ पे कितना आ गया 56। अब यहाँ पे 56 यहाँ पे क्या निकल के आया हमारा LCM। अब ये क्या है 56 एक ऐसा नंबर है जो यहाँ से 4 से भी कटेगा और 7 से भी कट सकता है और 8 से भी कट सकता है। एलसीएम क्या होता है, वो वाला नंबर जो हमारे गिवन नंबर से इजीली कट हो जाता होगा, एग्जैक्टली कटेगा, ठीक है। डेसिमल में नहीं, एग्जैक्ट कट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप ऐसे छोटे छोटे नंबर होते हैं तो आप अपने दिमाग में नंबर ही सोचना है एक ऐसा जो यहाँ पे 4 से 7 से और 8 से कट होगा। और वो कब आएगा आपके दिमाग के अंदर, जब आपको टेबल्स आएंगे, जब आपको क्या होंगे टेबल्स आएंगे। और मैंने बोला था कि 20 तक आपको टेबल्स याद करने ही पड़ेंगे जैसे मर्जी, अगर आपको यहाँ पे एलसीएम या कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो, ठीक है। एक तो ये मेथड है आपका। दूसरा मेथड है ये वो आपको एचसीएफ पे भी मैंने बताया था यहाँ पे, ठीक है, फैक्टराइजेशन करके, ठीक है, फैक्टराइजेशन करके। फैक्टर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। अच्छा ये जो यहाँ पे 4 है, इसको 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 ही होता है, ओके। ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। अच्छा 7 है तो यहाँ पे इसको 1 × 7, यहाँ पे 1 × 7 ही रख लो। अब यहाँ पे 8 है तो 8 को हम कैसे लिख पाते हैं, 8 को हम लिख पाते हैं 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता ना ये 8। तो यहाँ पे अब देखो इसका एलसीएम कैसे निकलेगा। एलसीएम निकालने के लिए आपको एक यहाँ पे बिल्कुल प्यार से वाला मेथड बताता हूँ। एलसीएम में हम वो देखते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर हो। अब यहाँ पे 2 नंबर देख लिया कि 2 है। अब यहाँ पे 2 की हमने हाईएस्ट पावर चेक करनी है कि 2 की पावर हाईएस्ट कहाँ पे है। अब यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 तो है नहीं है, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 2 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे क्या हो जाएगी 3, ये 2 है, ये छोटी हो जाएगी, 3 वाली क्या हो जाएगी बड़ी। तो हमने हाईएस्ट पावर वाला लिखना है यहाँ पे 2 का क्यूब जो हाईएस्ट पावर होती है इनटू, बाकी हमने देखना कि आगे। अब यहाँ पे 7 की पावर 1 है, रिमाइंडर कितना बचा अभी हमारा, ठीक है। यहाँ पे 7 की पावर 1 बचा तो इंटू 7 की पावर 1, ठीक है। अगर 1 लिखेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई जब 7 के साथ करेंगे तो 7 ही आता है। अब यहाँ पे कितना हो गया 2 का क्यूब, 2 का क्यूब इजिली आपको पता कितना होता है 8, और 8 × 7 किया तो यहाँ पे कितना है आपका 56 आया। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। और एक और मेथड होता है यहाँ पे 4 7 और 8 का, कि जैसे कि बड़ा नंबर कौन है 8 और 8 का यहाँ पे मल्टीपल करते हैं। चलो 8 1 जा 8, क्या 8 या वो 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 8 4 से कटेगा, 4 से तो कट जाता है 8, ठीक है, बट 7 से नहीं कटा तो एलसीएम नहीं होगा इसका। फिर 8 2 जा कितना होता है 16। फिर हमने ऐसे चेक कर रहे हैं कि 7 के टेबल में 16 आता नहीं आता। फिर 8 के टेबल और पढ़ते चलो, वो वाला नंबर तक चलते जाना जब तक 7 के साथ वो नंबर ना कटे। तो वो जब मैं करूँगा 8 × 7 तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा 56। अब आप सभी को पता है कि 56 8 से कट जाता है, 56 7 से भी कट जाता है और 56 4 से भी कट जाता है। तो मीन्स ये इसका क्या होगा एलसीएम होगा। आइए अब हम यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। 16 12 और 14। तो यहाँ पे मैं रख लूँगा यहाँ पे 16, यहाँ पे मैं रख लूँगा 12 और यहाँ पे 14, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ये 16 है यहाँ पे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। अदर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊपर पावर 1 है 1 है 1 है 1 है, तो यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम हो रहा हो तो पावर्स क्या होती हैं ऐड होती हैं, कब, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, ठीक है। बेस सेम पावर्स आर एडेड, तो 2 की पावर 4। अब 12 है यहाँ पे, तो 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 × 2 4, 4 × 3 किया तो यहाँ पे 12 हो गया। अब यहाँ पे 2 की पावर 1 2 की पावर 1, तो बेस सेम पावर्स आर एडेड 2 की पावर 2 × 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 14 है तो 14 को कैसे लिख पाऊंगा मैं 2 × 7, सिंपली
2 इंटू 7 कर दिया तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी आई 1 और यहाँ पे 7 की पावर 1 है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसकी पावर क्या होती है 1। अब यहाँ पे हमें देखना है एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या होता है यहाँ पे हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 की कितनी आ रही है यहाँ पे 4, तो इसको हम रख लेंगे 2 की पावर 4। फिर उसके बाद हमने ये वाला नहीं लेना है 2 की पावर 2 या 2 की पावर 1, ठीक है, ये वाला किस में इंक्लूड हो गया 2 की पावर 4 में ही इंक्लूड हो चुका है। फिर यहाँ पे देखना हमने कि रिमेनिंग कितने बचे, तो यहाँ पे रिमेनिंग बचा 3 की, ठीक है 3 है तो 3 की पावर कितनी है 1, तो 3 की पावर 1। फिर यहाँ पे 7 है तो 7 की पावर कितनी है 7 की पावर 1, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, यहाँ पे ये होगा 16 इंटू 7 इंटू 3 किया तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे फास्ट कैलकुलेशन आपको मैंने बताइए कैसे करनी है, ठीक है, ये मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर जो मैंने कल बताया था फास्ट कैलकुलेशन वो आप देख सकते हो। 2 1 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 336, तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 336। 12 16 और 14 का एलसीएम यहाँ पे कितना निकल के आया 366, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने पहले मेथड से आपको बताया कि इसको डिवीजन मेथड से ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, या हाईएस्ट नंबर लेके उसका मल्टीपल चलते चलो जब तक उसका 12 से 14 से और 16 से ना कटे, ठीक है। तो ऐसा करना है अपने एलसीएम, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए रखे हुए क्वेश्चन, ठीक है। जैसे फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 27, ये 18 है और ये कितना है 27। आपको डिवाइड से जब इसके फैक्टर भी बना सकते हो, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, और यहाँ इसको डिविजिबल से डिवाइड से भी कर सकते हो आप इजीली, ठीक है। यहाँ पे ये 18 है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 9, ठीक है, 2 इंटू 9 हो जाएगा, और 9 किसका स्क्वायर है 3 का, ठीक है, और 3 की पावर 2 रख दी यहाँ पे मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे 27 है तो ये 3 का क्यूब होता है, ये मुझे पता है क्या 3 का क्यूब ही यहाँ पे क्या होगा 27 होगा। अब यहाँ पे इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखनी, कॉमन क्या आ रहा है 3 और 3 कॉमन आ रहा है, इसकी हाईएस्ट पावर देखनी है कि किसकी है। 3 की पावर 3 हाईएस्ट है, 3 की पावर 2 हाईएस्ट नहीं है, तो 3 की पावर 3 यहाँ पे रख लो, 3 की पावर 3 रख ली, ठीक है। जो हाईएस्ट वाला वो हमने लेना है। फिर हमने देखना कि यहाँ पे 3 3 कॉमन था तो इसका तो फंडा क्लियर हो गया, ये हमें चाहिए नहीं। अब यहाँ पे देखना कि रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग बचा यहाँ पे 2, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 कर देंगे। अब 3 का यहाँ पे 3 का क्यूब कितना होता है 27, अच्छा 27 इंटू 2 कर दो तो कितना हो जाएगा ये 54 एलसीएम हो जाएगा, 54 एलसीएम हो जाएगा। अब आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, यहाँ पे ये 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। ये आपका क्या अब होमवर्क के लिए है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप 87 147 का 145 का। चलो बढ़ते हैं अब आगे कंसेप्ट के ऊपर, बात करते हैं अब यहाँ पे को प्राइम की, ठीक है, कि को प्राइम वाला भी एलसीएम एचसीएफ के अंदर यहाँ पे पूछे जाता है क्वेश्चन। कभी भी यहाँ पे अगर 2 को प्राइम का एचसीएफ पूछे आपसे, पहले तो आपको बता दूं को प्राइम नंबर कौन से, प्राइम नंबर कौन से होते हैं यहाँ पे, प्राइम नंबर ऐसे जिसके 2 फैक्टर होते हैं, या तो 1 या तो नंबर इटसेल्फ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ 2 और 3 की, ठीक है, ये मेरे पास क्या है यहाँ पे ये 2 प्राइम नंबर्स हैं मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे 2 को प्राइम नंबर कब होंगे, जब इनका HCF क्या हो जाएगा 1 होगा, और इनका आप सभी को पता कि HCF क्या होगा यहाँ पे 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ से 2 और 3, अब यहाँ पे इसके फैक्टर बनाता हूँ, ये क्या बनेंगे 1 इंटू 2, ये 3 है तो 3 के क्या बनेंगे 1 इंटू 3। अब मुझे HCF निकालना है, अच्छा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये 1 और 2 क्या है, 1 और 3 क्या है, ये सारे के सारे फैक्टर हैं इसके। अब मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन नंबर यहाँ पे मुझे 1 ही दिखाई दे रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। जब भी यहाँ पे 2 नंबर्स का HCF 1 हो तो इट मीन्स वो क्या होंगे, वो होंगे को प्राइम नंबर्स, ठीक है। और जब अगर 2 को प्राइम नंबर्स का मुझे क्या निकालना हो एलसीएम, जैसे 2 और 3 है, अगर मुझे इनका एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर कर देंगे, वही क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, मतलब 2 इंटू 3 कर देंगे और यहाँ पे इसका 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल और लेके चलता हूँ, यहाँ पे मैं बात करता हूँ यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 की बात करता हूँ, ठीक है। अब आप सभी को पता कि अगर ये को प्राइम कब होंगे, जब इनका HCF क्या हो जाएगा
HCF यहाँ पे इसका 1 के बराबर आएगा। तो आप सभी को पता है HCF 1 ही होगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। जैसे 3 और 5, ठीक है, ये 3 का कितना हो जाएगा 3 1 और 5 का कितना आएगा 1 इंटू 5। अब यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे 1, तो HCF 1 है। तो अगर इन्हीं का मुझे क्या निकालना हो, LCM निकालना हो, तो 3 इंटू 5 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 15। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ से शुरू होते हैं। तो पहले इनका बेसिक देख लेते हैं। रेशो बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं LCM और HCF के, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट भी है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके चला हूँ यहाँ पे कि 2 नंबर्स आर इन रेशो 1:2। मेरे पास 2 नंबर हैं और वो रेशो में है 1:2 के अंदर, एंड देयर LCM इज 4, और उनका LCM मुझे कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4 दिया हुआ। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है इसमें, फाइंड द नंबर्स, ठीक है, कि नंबर्स क्या होंगे 2। फाइंड देयर HCF, जब आपने ये सारा करके निकाल लिए पूरा, तो उसके बाद उसका HCF निकालना है। और थर्ड क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछ सकता है आपका, फाइंड स्मॉलर नंबर या लार्जर नंबर, ठीक है, इनमें दोनों में से एक आपसे पूछ सकता है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हमने करना कैसे है। जब भी रेशियो बेस पे आते हैं तो आप सभी को मैंने बोला हुआ है कि जैसा रेशियो में बोला गया वैसा ही हम करेंगे। मेरे पास रेशियो है यहाँ पे कितनी 1:2 है यहाँ पे, और बोला गया कि एंड देयर LCM इज 4। किनका LCM, इन रेशियो का जो LCM है ना वो किसके बराबर है यहाँ पे, वो यहाँ पे 4 के बराबर है। तो पहले मैं 1 और 2 का LCM देख लेता हूँ। अच्छा, ये 1 और 2 का जो LCM है तो वो कितना होगा यहाँ पे। अब मैंने आप सभी को पीछे बताया कि जब भी यहाँ पे 2 नंबर्स का अगर HCF 1 हो तो वो क्या होता है, को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो जैसे 1 और 2 ये को प्राइम आ गए। अब यहाँ पे इनका LCM निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 को प्राइम नंबर्स का जब हम LCM निकाल लेते हैं और हम क्या करते हैं, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे इनका LCM कितना निकल, रेशियो में LCM कितना निकल के आएगा, 2 इंटू 1 किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2, ठीक है। हमारा रेशियो में LCM निकल के आया 2 यूनिट, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो रेशियो का जो LCM निकल के आता है वो किसके बराबर है, यहाँ पे 4 के बराबर है। बट एक्चुअल में हमारे पास कितना यहाँ पे LCM आया 4। यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी, 1 यूनिट क्या रिप्रेजेंट करेगा 4/2। खाली ये 2 मैं यहाँ पे इधर ले आया तो ये डिवाइड हो गया, तो 1 पार्ट कितना डिनोट कर रहा है 2। यहाँ पे 1 यूनिट मेरे पास कितना डिनोट कर रहा है, यहाँ पे 2 डिनोट कर रहा है। और मुझे यहाँ पे क्या पहले क्या निकालना है, फाइंड द नंबर्स। अच्छा, नंबर तो मेरे पास यही होंगे, एक 1 और एक 2। अच्छा, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 यूनिट है, तो मीन्स सिंपली यहाँ पे इसकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दो, तो 2 बन जाए कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में काफ़ी बार आपको ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझा भी, और परसेंटेज में भी हमने किया हुआ है। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर 1 यूनिट 2 रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, खाली हम जो यहाँ पे मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आती है ना, उसको हम क्या करते हैं कि जो रेशियो दी होती है उनके साथ हम वो नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 2 इंटू 2 किया तो मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास नंबर कौन कौन से आ गए, यहाँ पे 2 और 4, ये मेरे पास क्या आ गए, यहाँ पे नंबर्स आ गए। ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। अगर नंबर पूछा फाइंड द नंबर्स तो मेरे पास क्या आंसर होगा, 2 और 4। अगर पूछ लेगा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, फाइंड स्मॉलर एंड लार्जर नंबर, स्मॉलर और लार्जर नंबर बताना है। तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर आप सभी को पता है कि 2 है, और लार्जर नंबर कितना निकल के आया 4। तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर पूछेगा तो 2, ठीक है, और लार्जर नंबर पूछेगा तो 4। तो ये भी आपको पता चल गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि HCF कैसे निकालना है इनका। अब यहाँ पे HCF कैसे निकालना है, हमने HCF को हमने यही देखना कि हमारी रेशियो कितनी है। जब हमारा 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाती है ना, यहाँ जैसे यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकली है, यहाँ पे 2, ठीक है, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे रेशियो कितनी दी है। रेशियो दी है हमें 1:2।
अच्छा यहाँ पे 1:2 दी हुई है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे 1:2 का ही HCF देखना, हमने रेशियो का ही अब हम क्या देखेंगे, HCF देखेंगे। तो रेशियो के अंदर हमें पता चला 1 और 2 जो है ना, इनका जो HCF है वो कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे 1 निकल के आया। HCF कितना निकल के आया रेशियो के अंदर, 1, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा, HCF के पास कितने पार्ट है, यहाँ पे एक ही पार्ट है, तो ये एक पार्ट की वैल्यू है, ये वो कितनी है, ये 2, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF इसका हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन हम कर लेते हैं इस बेस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं यहाँ पे अपना। यहाँ पे बोला जाता है यहाँ पे 2 नंबर्स आर इन रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज़ 42। बस हमने यहाँ तक क्वेश्चन देखा, तो जैसे ऐसा रेशियो में बोला गया वैसे वैसे हम करते चलेंगे। बोला 2 नंबर हैं रेशियो के अंदर, 2:3 के अंदर है, और उन्हीं का एलसीएम कितना दिया है, 42 दिया हुआ। यहाँ पे नंबर्स मेरे पास क्या है, यहाँ पे 2:3, और बोला कि इन दोनों को जो एलसीएम है ना वो किसके बराबर दिया है, यहाँ पे 42 के बराबर दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, हम रेशियो के अंदर हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, अगर रेशियो में HCF दिया होता 42, तो हम क्या करते, 2 और 3 का HCF निकालते। अब ये 42 क्या है, इनका एलसीएम 2 और 3 का, और 2 और 3 का एलसीएम आप सभी को पता है, एक ऐसा नंबर ढूंढो जो यहाँ से 2 से भी करता हो, 3 से भी करता हो, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 6। तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना निकल के आया, यहाँ पे 6 आया। मैंने क्या बोला कि जब भी 2 को प्राइम नंबर जिनका HCF 1 हो, ठीक है, और उनका अगर एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम कैसे होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर कर देते हैं। तो 3 × 2 किया, यहाँ पे कितना आ गया, 6 यूनिट। ठीक है, ये 6 की वैल्यू यहाँ पे 42 दे रही है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगी 42 अपॉन में ये हो जाएगा 6, खाली ये वाला ये है ना 6, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 6 1 6, 6 से 7 टाइम कट जाएगा 42। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 7। ठीक है, अब यहाँ पे जब एक की वैल्यू निकल जाती है ना, तो आपने देखना क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में ये बोला गया फाइंड देयर HCF निकालना है। अच्छा, जब एक की वैल्यू 7 आ गई यहाँ पे, तो हमने क्या किया, हमने रेशियो में देखा कि 2 और 3 हमारे पास रेशियो है, हमने देखना कि इधर यहाँ पे HCF कितना है इसका। ठीक है, देयर HCF मतलब इन्हीं का जो नंबर्स आएंगे यहाँ से निकल के, इनका ही हमने HCF निकालना। तो मैंने रेशियो में HCF निकाल लिया डायरेक्ट। 2 और 3 का HCF कितना होता है, 2 और 3 का, यहाँ पे 2 और 3 का HCF कितना होगा, 1 × 2 ऐसे लिख सकता हूँ फैक्टर करके, और 1 × 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है यहाँ पे, 1। तो 2 और 3 का HCF कितना निकल के आया, यहाँ पे 1 निकल के आया। ठीक है, और 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, और 1 यूनिट की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास पड़ी है, कितनी, 7 पड़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। अगर ऐसा नहीं निकालना, जब एक की वैल्यू 7 आ जाती है ना, तो यहाँ पे पहले नंबर्स निकाल लो। ठीक है, ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर, और ये आ जाएगा क्या, सेकेंड नंबर। ठीक है, एक की वैल्यू 7 आ रही है, तो पहला नंबर मेरे पास कितना है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, इसको रखो 2, और एक की वैल्यू 7 है, तो इसको खाली 7 से मल्टीप्लाई कर दो। और सेकंड नंबर कितना मेरे पास 3 है, तो यहाँ पे 3 रख लो। और ठीक है, और एक की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई 7 कर दो यहाँ पे। ये 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, और 7 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 21। अब यहाँ पे मेरे पास नंबर आ गए 14 और 21। अब हमने क्या करना है कि 14 और 21 जब नंबर निकल के आता है, फिर क्वेश्चन में बोला गया कि इनका एलसीएम बता दो, 14 और 21 का एलसीएम। तो यहाँ पे 14 और 21 का हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे, तो टाइम लगेगा हमें। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट जो है ना, ये पहले आपको बता दिया कि रेशियो के अंदर ही HCF निकाल लो, वो आपका बिल्कुल सही होगा। जब 14 के फैक्टर निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 × 2 × 7। ठीक है, 21 के निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 × यहाँ पे 3 × 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना निकल के आ रहा है, 7 है। 1 भी है, ये स्मॉलेस्ट है, और 7 क्या है, हमारा लार्जेस्ट है। तो हाईएस्ट यहाँ पे 7 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड पे आते हैं। 3 नंबर्स आर इन रेशियो 3:4:5 एंड देयर एलसीएम इज 2400। ठीक है, यहाँ पे ये रेशियो दिया है 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे उनका एलसीएम कितना दिया है, यहाँ पे मुझे 2400 दिया, और मुझे HCF निकालना है। तो यहाँ पे इजीली हम कर सकते हैं। हमें क्या नंबर दिया है यहाँ पे रेशियो में, 3:4:5, और ये बोला गया कि इन रेशियो का एलसीएम यहाँ पे किसके बराबर है, यहाँ पे
2400 के बराबर है, 2400 के। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 3, 4 और 5 का यहाँ पे पहले एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी को बता कि ये 3, 4 और 5 जो है ना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम निकालोगे 3, 4, 5 का, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ये 3, ये 2 से 2 टाइम चला जाएगा 5, ठीक है, ये आपके लिए निकाल के बता रहा हूँ भाई, ठीक है। 3 और ये 1 से और ये 5 से। अब ये 3 और 5 क्या है, प्राइम नंबर्स है यहाँ पे, तो ये अपने ही टेबल में आते हैं, तो ये 3 से कटेगा, ठीक है, और ये कितने कटेगा, ये 5 से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है, और 4 3 जा यहाँ पे कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। और 12 इंटू 5 यहाँ पे करें तो कितना आता है हमारा, तो 12 इंटू 5 किया तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया, यहाँ पे 60 आ गया, ठीक है। मतलब रेशियो के अंदर एलसीएम कितना निकल के आया, 3, 4, 5 का रेशियो का एलसीएम कितना निकल के आया, 60 यूनिट। और क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल हमें एलसीएम कितना दिया इनका, 2400। 60 यूनिट रिप्रेजेंट 2400, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 1 यूनिट करेगा 2400 डिवाइडेड बाय 60। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 6 से 4 टाइम चला जाएगा और ज़्यादा में 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना पार्ट, ठीक है, ये आ जाएगा 40, ठीक है, ये आगे 1 यूनिट की। अब मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पे एचसीएफ पूछा हो तो हमने क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक से हमने देखना है 3, 4, 5 का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 के फैक्टर हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 हो जाएगा। 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। 5 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 1 इंटू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन कितना निकल के आ रहा है, 1, 1 और 1, ठीक है। और कोई कुछ कॉमन आ रहा है और कुछ तो है नहीं कॉमन, तो हाईएस्ट कॉमन कितना आया यहाँ पे 1। तो यहाँ पे एचसीएफ 3, 4, 5 का कितना निकल के आया, एचसीएफ 3, 4, 5 का एचसीएफ निकल के आया यहाँ पे 1, ठीक है। और यहाँ पे हमें निकालना क्या है, एचसीएफ की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। तो यहाँ पे 1 यूनिट ही हमें क्या दिया हुआ, 40, तो आंसर इज 40। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सपोज यहाँ पे एचसीएफ आपका 1 की जगह यहाँ पे 2 आया होता, एचसीएफ यहाँ पे 1 की जगह क्या आया होगा, 2 आया होगा। तो यहाँ पे 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, 40, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 40। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना निकालना, हमने 2 का निकालना है। अगर 1 यूनिट 40 कर रहा है तो 2 यूनिट कितना करेगा, ये करेगा 40 इंटू 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तब मेरा आंसर 80 होगा। कब, जब एचसीएफ यहाँ पे 2 निकल के आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन में ये बोला जाता है द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:4, ठीक है। 3:4 है तो यहाँ पे मैंने 3:4 लिख लिया। आपने लिखना नहीं एग्जाम के अंदर, ठीक है। एंड देयर एचसीएफ इज 4, और बोलता है कि उन्हीं रेशियो का एचसीएफ यहाँ पे 3:4 का एचसीएफ कितना दिया है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पे रेशियो मेरे पास 3 और 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 और 4 का एचसीएफ निकालना है। तो पहले फैक्टर हम क्या नहीं, आपको ये ध्यान देखना है यहाँ पे एचसीएफ दिया है या एलसीएम दिया है। इस बार एचसीएफ दिया हमें 4, तो हम यहाँ पे रेशियो का एचसीएफ निकालेंगे। तो 3 के फैक्टर बना लो, ये हो जाएगा 1 इंटू 3, और 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है। तो इनका जो एचसीएफ है वो कितना निकल के आया, यहाँ पे 1 यूनिट निकल के आया। बट एक्चुअल क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 4 यूनिट, ठीक है, 4 दिया हुआ। तो 1 की वैल्यू यहाँ पे 4 आ रही है, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि यहाँ जब यहाँ पे 1 की वैल्यू 4 आ जाए उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद देखना क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्वेश्चन में ये बोला गया देयर एलसीएम इज, एलसीएम किनका, इन्हीं रेशियो का एलसीएम बताओ मुझे। अच्छा, 3 और 4 का एलसीएम, जब मैंने आपको बताया अगर कोई भी 2 को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे 1 आता है। जब एचसीएफ 1 आता है ना, ठीक है, 2 नंबर्स का क्या हो, एचसीएफ 1 हो, तो जब उनका एलसीएम हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 और 4 का एलसीएम मतलब 3 इंटू 4 कर दो, वही क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। तो 3 और 4 का यहाँ पे एलसीएम निकल के आया, यहाँ पे कितना, 12 निकल के आया, ठीक है। 3 और 4 का एलसीएम कितना निकल के आया, 12 आया। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा था हमारा 4,
ठीक है। बट हमें निकालना क्या था, एलसीएम। तो एलसीएम के पास कितने यूनिट आ गए, यहाँ पे 12 आ गए। एक यूनिट की वैल्यू 12 है, तो हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 12 कर दो दोनों साइड, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 12 यूनिट क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 12 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये कितने हो जाएगी, 48। तो 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगर समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, कि समझ नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन फिर से आपको समझा दूंगा वेरी इजीली ट्रिक के साथ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि उसी से हमें मोटिवेशनल मिलता है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के ऊपर। बोलता है यहाँ पे 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3 एंड देयर HCF इज 12, ठीक है। और इन्हीं रेशियो का HCF कितना दिया हुआ, हमें 12 दिया हुआ। द नंबर्स आर, इस बार हमें नंबर्स पूछ लिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे रेशियो कितनी दिया आपको, 1:2:3। अब यहाँ पे इन सभी का HCF आपको पता है, जब 1 आता है तो HCF सभी का कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 के फैक्टर क्या होंगे, 1 × 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ही आ गया, तो 1 ही इसका क्या होगा, HCF होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि इन रेशियो का HCF किसके बराबर है, इन रेशियो का HCF यहाँ पे 12 के बराबर है। बट हमारा इन रेशियो का HCF कितना निकल के आया, 1 यूनिट। तो हमारा कितना आया, 1 यूनिट, और क्वेश्चन में कितना आया, 12 आया। और बोल रहा है कि द नंबर्स आर, नंबर कौन से होंगे, ये पहला नंबर होगा 1, ये 2 क्या होगा, सेकंड नंबर होगा, और 3 क्या होगा, यहाँ पे थर्ड नंबर होगा। जब यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू ही हमारे पास 12 निकल के आ गई है, तो हम नंबर इजीली फाइंड कर सकते हैं ना, ठीक है। ये 1 की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे ये 1 पार्ट क्या है, 1 पार्ट क्या डिनोट करेगा, मैंने आप सभी को पहले क्वेश्चन के अंदर बताया, जब 1 यूनिट की वैल्यू 12 निकल जाती है तो हम क्या करते हैं, सभी जो रेशियो में नंबर दिए होते हैं उनके साथ हम 1 यूनिट की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई 12 इधर कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, पहला नंबर 12 हो जाएगा। क्या कोई ऑप्शन है यहाँ पे जिसका पहला नंबर 12 हो, यहाँ पे क्या है, 10 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे क्या 12 है। तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम यहाँ पे टाइम सेव करेंगे अपना। बट मैं आपके लिए यहाँ पे आपको बता देता हूँ सेकंड भी हमने कैसे निकालना। जब हमने यहाँ पे फर्स्ट की वैल्यू यहाँ पे 12 निकाल दी, तो सेकंड पार्ट के पास कितने हैं, 2 पार्ट हैं, ठीक है, 2 पार्ट हैं, और एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो यहाँ पे 2 पार्ट की निकालनी है, तो एक पार्ट की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये सेकंड नंबर निकल के आ गया। थर्ड नंबर यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 × 12 कर दो, 3 की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो पहला यहाँ पे कितना निकल के आया, 12, ठीक है, दूसरा 24, और तीसरा यहाँ पे 36 निकल गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ही है मेरा। तो आज का लेक्चर जो है वो मैं इतना ही रखूँगा, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि सर आपकी जो वीडियोस है वो 40 मिनट तक चल जाती है, तो इसलिए यहाँ पे मैं अपना लेक्चर यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल JKSSB अड्डा सेक्शन 4, और यहाँ पे आपको ये नीचे सोशल लिंक दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।